अस्सलामुअलैकुम ईफा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है बिकॉज ऑफ आवर रूटीन्स जो जिस तरह की चल रही हैं, बट ये बहुत ज़रूरी थी। ये हमारी जो ऑनलाइन मुलाकात थी, रीज़न बीइंग के एक कंटेंट, जब भी आपको पता है कि हमारा मकसद ये होता है कि कुछ जो ऐसे कंटेंट को डिस्कस करें जो कि थोड़ा डिफरेंट हो और विच एम्स एट मेकिंग अ चेंज. So yesterday I watched Ek Hai Nigar and I instantly texted you okay we should have a discussion on it. So first of all, thank you so much for joining me for the discussion. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। बड़ा मज़ा आता है जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं लोकल एंटरटेनमेंट पे और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ पे बातें, तो मज़ा भी आता है और इट्स गुड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक है निगार इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेलीफिल्म विच परहैप्स डेफिनेटली नीडेड टू बी टॉक्ड मोर अबाउट, और हमें इस पे बात करनी चाहिए बिकॉज एक अच्छा कंटेंट है और अच्छे कंटेंट पे हमेशा बात करनी चाहिए। बुरे कंटेंट पे जब हम इतने तबसरे और इतने क्रिटिक्स करते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी को भी हाईलाइट करना चाहिए। Definitely. So if I start, जब मैंने इसका टीजर वगैरह देखा था, I'll be honest, I wasn't having any high hopes. जो मेरे लिए मेन अट्रैक्शन थी वो मायरा थी. You know, I'm a huge Myra Khan fan since long ago. So that was the reason I watched. और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, so I was involved from, I guess, the first scene. I didn't get any chance कि मैं इस टेलीफिल्म से बाहर निकलूं. So let's discuss one by one the things which appealed us the most. So let's start with the father, played by Suhail Kameer. Suhail Sameer, yes. Suhail Sameer साहब, I would say that वो जो होते हैं ना, you know, underrated type, जो टेलीविजन और इंडस्ट्री ने जिनको निगलेक्ट किया होता है. I don't know honestly if this is the right thing that I'm saying or not, but he's been in the industry for a longer period of time and he's a good actor. और इतना ज़्यादा उनको सरफेस पे लाया नहीं गया है, हालांकि ही इज़ रियली गुड. एंड स्पेशली अभी जो 2 सीजन सुनो चंदा के थे उसमें उनका ज़्यादा नज़र आना हुआ. So I would say Suhail Sameer was really good as a father, and especially, you know, the supportive father that he was shown, जो अपनी बच्ची को हर सिचुएशन में सपोर्ट करता है. You know, ये वो वक्त दिखाया है जो लेट 70s अर्ली 80s का टाइम दिखाया है, जहाँ I don't think so we weren't born. So जब हम नहीं पैदा हुए थे तो उससे पहले वाली सिचुएशन कितनी डिफिकल्टी होगी उसमें, जब शादियां और पढ़ाई रोकनी और शादी के बारे में बात करने वाली सिचुएशन, उसमें उन्होंने अपनी बेटी के ड्रीम्स को यू नो सपोर्ट किया और उसको फॉलो करने दिया व्हाटएवर शी वांटेड टू डू. एंड वो बहुत मज़ेदार था. बहुत एक आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है. एंड आई थिंक इसको ही मैं आगे लेकर जाऊंगी और इस बारे में बात करूंगी जिस पे हमने पहले भी बात की थी. यू नो, वुमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम प्लैकार्ड्स लेके खड़े हो जाएं और कोई बात करना शुरू हो जाए, बट कहने का मकसद ये है कि देयर आर 2 जेंडर्स, मेन एंड वुमेन, और कभी भी औरतों को इस तरीके से किसी पॉजिटिव रोल में नहीं डाला गया है. बहुत रेयर डाला जाता है. एक पहले भी 1-2 टेलीफिल्म्स बनी हैं, बट अगर आप लोकल टेलीविजन में देखें और रोज़ाना के ड्रामों में देखें तो कोई भी एक ऐसा ड्रामा आप उठाकर नहीं देख सकते हैं जिसमें औरत के कैरेक्टर को एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बनाया. There is not even a single drama that is coming nowadays where we could say that, you know, this woman that I'm watching on television is like my role model. So ये एक है निगार और उस जैसे अगर कोई कैरेक्टर्स करें तो करने भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसको हमें देखना चाहिए. बिल्कुल. आप I just want to recall the discussion Suhail Sameer had with Mahira
as in निगार के साथ जो उसके फादर की डिस्कशन होती है right before the marriage, where he asks her कि अगर तुम्हारे मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं. I mean the way he describes the husband-wife relation. I want you to have your say on that dialogue between the daughter and father-daughter. बिल्कुल आपने सही बात की. उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डायलॉग था और आई थिंक उमेरा अहमद को मैं क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने आई एम श्योर बिकॉज शी इज़ द स्क्रिप्ट राइटर, सो आई थिंक एक बहुत ज़रूरी बात थी जो कि ध्यान में रखनी चाहिए. बिकॉज जनरली तो ये होता है ना, जब शादी होती है तो आप ये कहते हैं कि ड्रामों में ये दिखा रहे थे बस अब तुम्हारा वही घर है और वापस ना आना वरना हम तुम्हें ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये उस लिहाज से एक बड़ी अच्छी सी बात थी कि उनके वालिद साहब ने और वालिद का कहना और उसका पूरा रिलेशनशिप अपने फादर के साथ इतना मजेदार दिखाया है जो कि हमारी आम जिंदगियों में अपने बाप के साथ होता है. मतलब आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद माय फादर और ये ब्यूटीफुल बॉन्ड को वो टेलीविजन पे दिखा ही नहीं रहे हमारे. तो वो चीज के जो उन्होंने कही थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो उसके बाद तुम्हारे दरवाजे खुले, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे. ये बात किसी बाप के लिए कहना ही एक बहुत बड़ी बात होती है. बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ फादर टू से सो दैट द डॉटर ऑल्सो नोज कि आई हैव समबडी टू लुक आफ्टर, देयर इज समवन. And I would further like to add that it was a very balanced advice. It wasn't like कि यार तुमने वहाँ जाके गुंडागर्दी शुरू कर देनी है या कुछ शुरू कर देना है. He told कि भाई you give respect and you get respect. So बड़ा ही बैलेंस किस्म का एक वो था, बहुत बैलेंस प्रोग्रेसिव किस्म की कन्वर्सेशन थी जिसके अंदर बराबरी या कह लें men equal to women, वो सारा एलिमेंट था. It wasn't just only about women, it wasn't just about the men. So it was pretty balanced dialogue. And yes, you just mentioned Umaira Ahmed. मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया, but all credit to her for that beautiful piece of scene and that writing. All credit to her. And moving forward, since we've started with the supporting men, I would like to have your say on Bilal. Oh bhai, Bilal, so I would say Bilal has proven himself. I mean, if I'll be very honest, Bilal is a very good-looking guy. He has this, hero-type face and body and everything. But there was always something missing for me in terms of his acting. तो I think Bilal ने कह दिया कि हल्का नहीं ले मुझे कोई, I am here and I will stay. क्या कमाल काम किया है, इतना ब्यूटीफुली प्ले किया है. I mean, एक तो वो किरदार ही इतना अच्छा था, being a supportive husband, being a supportive man, and carrying that so well. His whole look was amazing. I mean, his clothes, his overall appearance, his dialogue delivery. I mean, he was phenomenal. वो हीरो था, वो एक हीरो था इस फिल्म का. He had his, I just don't know how to describe वो ऑरा जो था पूरी टेलीफिल्म के दौरान बिलाल का. That was just amazing, mind blowing. इतना स्वीट था उसका कैरेक्टर, इतना स्वीट सा दिखाया है. मतलब एक प्यार भरा हस्बैंड, सपोर्टिव हस्बैंड. हिज सेंस ऑफ ह्यूमर वाज आल्सो फनी. वो बड़ा मजे का सीन था, वो बैंगन के कोरमे वाला सीन, जब वो खाना बनाती है निगार. भिंडी का कोरमा. यस, भिंडी का कोरमा. सो आई थिंक आई शुड गो बैक अगेन. आई थिंक वो बहुत मजे का सीन था जिसमें वो निगार फर्स्ट टाइम खाना बनाती हैं और वो भिंडी का कोरमा. तो जिस तरीके से वो उस भिंडी के कोरमे में बातें करते हैं निगार के भाई से, और जो आंखों से he was playing, that he was acting with his eyes. So वो बहुत मजे का एक था. And overall, Bilal has proven himself in this telefilm. Definitely, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया.
एग्जैक्टली आपने मायरा के भाई का जिक्र किया है ड्यूरिंग दैट सीन, सो दैट ब्रिंग्स मी टू खुशहाल खान. ही वाज वेरी नाइस. आई मीन उनकी जो उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. आई डोंट नो इफ यू सीन मिडसमर कैओस और नॉट. बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सेंस में मिडसमर कैओस का काफ़ी ट्रोलिंग हुई एक वेब सीरीज टाइप थी यूट्यूब पे. He was there he was one of the lead roles, और that was a complete disaster. I won't shy saying that because उसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई इंटरनेट के ऊपर. So for me seeing him play this role was very much surprising. Especially एक सीन है जिसके अंदर वो मुझे नहीं याद, आप I hope you'll be remembering that scene जब वो मायरा is in the study room और then टेबल पे कुछ लिख रही होती है and he comes and he says के सब चले गए मैं अकेला रह गया हूँ. वो he starts crying. मेरे लिए वो इतना सीन था. I'll be honest, मैं टीवी के ऊपर देख रहा था. I was overwhelmed. मतलब जब वो रो रहा था मायरा and to be able to act in front of a superstar like Mahira and delivering perfectly is also something we should keep in mind, because आप बता रहे हैं कि इन्होंने खुशहाल खान has come in some other web series maybe or you know whatever it is, but I am seeing him for the first time. So मेरे लिहाज से तो एक there is a new person and he is acting in front of Myra Khan, and Myra Khan who's just not a beautiful actress but she's also a superstar of our country. So वो एक चीज बहुत, वो सीन पूरा उन दोनों का लिहाज से उन दोनों ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की. जब मायरा ने कहा सब्र करो सब्र करो सब्र, एक्चुअली शी सेज सब्र सब्र, और वो she was also saying it to herself. So she was not just saying to her brother, but वो अपने आप को भी सब्र करा रही थी कि हम दोनों सब्र करें, because वो सिचुएशन ही एक ऐसी थी. बहरहाल I feel like मेरा ये ख्याल है, this is my opinion. So when the film started, I feel like कि जो सिस्टर जो उनकी पढ़ाने वाली एक उस्ताद दिखाई है, जो सिस्टर बनी है, उनका कैरेक्टर अगर किसी और को दे देते, क्योंकि वो शुरू का when you start a film, even when you write something, even when you talk to someone, when you हम कोई चीज शुरू करते हैं, चाहे वो हम लिख रहे हो या दिखा रहे हो या किसी भी चीज के शुरू में हम किसी से मिलने जा रहे हो, तो हम शुरुआत जो है ना थोड़ी पॉजिटिव नोट से या एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल तरीके से करनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि वो उस कैरेक्टर में अगर किसी और को ले लेते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन का भी मसला था एंड एवरीथिंग. तो बट दैट बीइंग सेड मे बी आई एम रॉन्ग, बिकॉज परहैप्स दे आर शोइंग फ्रॉम दैट एरिया, सो मे बी आई एम रॉन्ग. भी हमने आर्मी के ड्रामे देखे हैं, अहद वफा हो गया, अल्फा ब्रावो चार्ली हो गया, और एनी अदर ड्रामा और फिल्म और टेलीफिल्म ऑफ आर्मी, जनरली आपने मर्दों को देखा होता है. तो ये पहली बार था कि हमने फीमेल्स को देखा और फीमेल सीनियर्स जो हैं वो मजाक कर रही थी जूनियर्स के साथ, तो वो कोई भी वो फनी नहीं लग रहा था. दैट वाज द ओनली पार्ट व्हिच आई फील लाइक इट वाज समहाउ वो फनी नहीं लग रहा था वो, और या फिर वो इसलिए नहीं लग रहा था फनी बिकॉज दे वर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ मायरा खान हु आई पर्सनली रियली लाइक. सो वो चुपकली बन जाओ और इस तरीके से बातें करना जो कि शायद बहुत मजे का लगता है मर्दों के साथ, और बट इधर वो you know that it could be written or performed or directed, I don't know what should be the right word over here, but वो I think impact और वो मजा नहीं आया, वो sense of humor भी नहीं आया किसी तरीके से. अच्छा हम क्या I think the opposite. एक तो ये कि आपने जो पॉइंट आउट किया ना कि हमने डेफिनेटली जैसे ही वो सीन स्टार्ट हुआ ना, तो मेरे दिमाग में फौरन मैं सुनहरे दिन के ऊपर गया और अल्फा ब्रावो चार्ली के ऊपर गया. आई वोंट टू टॉक अबाउट अहद वफा ऑनेस्टली बिकॉज मेरा लेकिन मेरे जहन में सुनहरे दिन और अल्फा ब्रावो चार्ली ही आया. तो मैंने जब उनसे कंपेयर किया तो मेरे तो यही बात आई कि this was the first time that we have the female representation from the army. So मुझे उस लिहाज से ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा फनी लगी, because
वो कभी देखी नहीं थी कि अच्छा यार लड़कियां भी इस तरह करके मतलब कि एक ट्रोल कर सकती है, आई मीन यू नो ट्रोल कह लो या वो रैगिंग होती है। सो वो आर्मी के अंदर पहली बार देखी तो मुझे उसको मैंने एंजॉय किया उस चीज़ को। I was laughing, I must say that I was literally laughing when that छिपकली वाला सीन थे तो मुझे हंसी आ रही थी उसके ऊपर। और जो खास तौर पे लाउडर, the lady who says louder louder, जोर से करे सलाम, तो मुझे वो अच्छा लगा। बट खैर ओपिनियन डिफर कर सकते हैं इसमें, ओपिनियन हो सकता है, कोई ऐसा थोड़ी मसला है, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन आपने जो पॉइंट आउट किया ना कि पहली बार देखा, तो हाँ मैंने भी ये चीज़ नोटिस की पहली बार, बिकॉज हमने हमेशा देखा कि आर्मी के अंदर रैगिंग हो रही है तो वो ऑब्वियसली देयर आर मेल्स जो कि मेल ऑफिसर्स जो कर रहे हैं। दिस टाइम अराउंड वी हैड फीमेल ऑफिसर्स व्हिच वाज गुड, व्हिच वाज अ प्लेजेंट चेंज on the screen. So having said that, अभी ना मैं एक जिक्र करूँगा अदनान सरवर का जिक्र करूँगा, I mean the director. So जो कि मैंने तो मोटरसाइकिल गर्ल देखी है, I loved मोटरसाइकिल गर्ल। फिर उनकी शाह, although I haven't seen शाह but I have heard very good. I've seen शाह and I have not seen मोटरसाइकिल गर्ल। तो मैंने उसका भी बहुत अच्छा देखा है। तो it was expected कि he will come out with something like एक है निगार, the way he has captured the 80s era, 70s era, हर कोई जिक्र कर रहा है कितना अच्छा कर रहा है। So उसी की मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो गाना उन्होंने डायरेक्ट किया है जो हारून शाहिद ने गाया है और अब्बास अली खान की वाइफ ने उनके साथ हारून के साथ गाया है, एंड दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय अब्बास अली खान। तो वो जो शादी के ऊपर जो आ रहा है गाना, that was simply too good। मेरे ख्याल से कल से लेकर अब तक मेरे ख्याल से वो रफली मैंने कोई 25 से 30 दफ़ा गाना वो सुन चुका हूँ मतलब काम करते वक्त। मुझे वो देख के इतना मज़ा आ रहा है गाना, that has been directed so beautifully, the song, उसमें जो मायरा का गेटअप है, जिस तरह की yes। और वो टेंट, वो वाले टेंट जो होते थे, आई थिंक मुझे ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, पर मुझे ये लग रहा है कि वो जो टेंट दिखाया है ना, वो टेंट फैशन में आने वाला है। That's going to take definitely it's going to become a trend. That tent is going to become a trend. मैं तो वो अपनी मर्चेंडाइज सोचने लगे ना टेंट की। मेरे ज़हन में आया कि यार कि कुछ मर्चेंडाइज की जाए टेंट से रिलेटेड है। एक्चुअली शामियाना मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, शामियाना, तो दैट इज द शादी के शामियाने जो बचपन में शादियां होती थी और हम देखते थे। सो वो सबसे मजेदार जो था वो वही लगा, वो बहुत मजे का लग रहा था। एंड माहिरा का गेटअप, not just Mahira's getup on the wedding, but throughout, not just Mahira's getup, but also everyone else's, like Bilal Ashraf का getup भी, art direction बहुत spot on थी। जो सोफे थे, जो कमरे का पूरा लुक था, you know, बिस्तर की चादर से लेकर कटलरी तक, everything was chosen perfectly, ताकि उस एरा का ऑरा फील हो आपको, you know, वो वाइब आए आपको। उस किस्म का उन्होंने जगहें भी दिखाई हैं और सारी चीज़ें, अगर जितना भी मीज़ान सैन को हम काउंट कर लें, जो भी टेलीविज़न में जो भी नज़र आ रहा होता है या फिल्म में जो भी नज़र आ रहा होता है। आई थिंक एक और चीज़ है, मैं बहुत शुरू के वक्त में किसी का मैंने इंटरव्यू किया था जब हमारी पाकिस्तानी फिल्म का रिवाइवल हो रहा था 2012-2013 में, और मैंने उनसे यही कहा था कि यू नो हमारा भी दिल चाहता है कि हम सिनेमा जाकर ऐसी मूवी देखें जैसे आप बॉलीवुड में भी देख रहे होते हैं तो आपको गूज बम्प वाली फीलिंग आती है ना, एंड यू हैव टीयर्स इन योर आईज, तो हमारा भी दिल चाहता है। सो एक है निगार इज डेफिनेटली समथिंग, यू नो, you feel patriotic while watching it, you feel teary while watching it. It should be shown in cinema also. It is something when you see it on a bigger screen, उसका impact ही मुख्तलिफ और भी डबल अप हो जाएगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ऐसी स्टोरीज हैं और बहुत स्टोरीज हैं, not just in army but in other fields, साइंस हो गई, आर्ट्स हो गई, फाइनेंस हो गई, एनी फील्ड, एंड यू पिक अप फील्ड्स, पुलिस हो गई, एनीथिंग यू पिक अप, एंड हमारे यहाँ लोग मिल जाएंगे और इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिल जाएंगी। तो हमें ये ज़रूर इस किस्म की चीज़ों को
हाईलाइट करना चाहिए. यस, इश्यूज भी हाईलाइट होने चाहिए, बट ऑलरेडी देयर इज too much depression around us. There's too much depression in the air. So to see lighter things and inspirational things makes a difference. Yeah, definitely. I would like अभी हमने जो सबसे एक और last but not the least we haven't discussed निगार. So मायरा के मुतालिक आपका क्या ख्याल है इसके सारी टेलीफिल्म के अंदर? भाई निगार, जनरल निगार साहिबा खुद इतनी मजबूत खातून दिखाई हैं. अगर आई थिंक बहुत ये जिसका भी आइडिया था, whoever's idea it was, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें मालूम करना चाहिए कि ये किसका आइडिया था कि हम जनरल निगार पे एक फिल्म बनाएं. बिकॉज यू नो, आप अखबार में पढ़ लेते हैं कहानियाँ, न्यूज़ रिपोर्ट्स, या आप ऑनलाइन देख लेते हैं, बट मासेस टेलीविजन देखता है या यूट्यूब पे फिल्मों को उठाता है. मासेस को नहीं पता होता इतना, तो मासेस तक खबर पहुंचाना अपने अराउंड लोगों की इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे ख्याल से ये एक मजबूत कैरेक्टर को दिखाया था और माहिरा ने उस रोल को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है. उसी तरीके से जितना स्ट्रॉन्ग उनका ऑरा था, उसी तरीके से माहिरा ने, आई थिंक माहिरा हैज फुलफिल्ड. एंड यू नो, बीच में मैं देख रही थी किसी ने बड़े कमेंट्स चल रहे थे ऑडियंसेस में कि देयर शुड बी समवन एल्स चोजन फॉर दिस रोल. से व्हाटएवर एवरीवन वाज सेइंग, पिक एनीवन, देयर इज नोबडी लाइक हर, नोबडी लाइक हर. She is a star, she's a package, and if someone tells me that she doesn't know acting and she's just somebody who's there as a star, I don't agree with that. I defer your opinion. मेरा है और इस पे मैं बहुत strongly I'll stand with it that Myra is and should be. She's the face of Pakistan. अगर आप celebrities में से नाम गिने तो बहुत कम नाम है हमारे पास, उसमें से एक नाम माहिरा है. Yeah, definitely. And after watching Ek Hai Nigaar, I felt so proud of being Myra's fan, honestly, because she not only acted in her, she was also the co-producer along with Neena Kashyap. So, I mean, that's phenomenal. I mean, that's what you call a star. ये बात होती है ना, मतलब कितना वो मैं उस कैरेक्टर के अंदर डूबा हुआ था. मतलब मुझे, मेरे लिए वही निगार है. Myra was Nigar for me. Myra was Lieutenant General Nigar for me this whole time, and even now, even right now, इतना अच्छे तरीके से एक scene, the emotional scenes, she did so good. And I also want to add on, अभी आपने जिक्र किया inspirational stories का. So apart from calling it women, labeling it just a women empowerment telephone, I would also like to say that generically speaking, it had so much inspiration for all of us as human beings. Start के अंदर से ही उन्होंने बताया कि इंसान की ज़िंदगी के, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपके क्या मकसद हो सकते हैं, you need to be focused. And जो इंसान की ज़िंदगी में tragedies आ रही होती हैं, we can't, those can't stop us to fulfill our dreams. That's what I you know picked from the whole thing. So be it man, be it woman, so no amount of tragedies can hold you back from fulfilling your dreams. I was very emotional by the end of the telefilm, and I still am. I just want to meet General Nigar, honestly speaking. I mean, oh my god, it was pretty overwhelming for me to watch this whole telefilm. आई थिंक ट्रेलर जो आपने अभी बात किया ना, वो ट्रेलर में भी डायलॉग्स बड़े ज़बरदस्त थे. एंड और वो बिल्कुल हमारी आम जिंदगी वाली बातें थी, बट उन बातों को जब आप टेलीविजन पे या किसी फिल्म पे या न्यूज़ पे सुनते हैं, डायलॉग डिलीवरी में पढ़ते हैं, तो वो बड़ा इम्पैक्टफुल लगता है. यू नो कि ज़िंदगी में मुश्किल आती हैं, बट ये आप पे है कि आप उन मुश्किलों को किस तरीके से सर करते हैं. तो आई थिंक ऑन दैट नोट वी शुड एंड दिस beautiful Ek Hai Nigar's conversation, and thank you so much for having me. It's always fun
and interesting to have this conversation going, and we should have them on and off again and again. And we should also thank the team of Ek Hai Nigar for coming up with something as inspirational or phenomenal or whatever word I would say for Ek Hai Nigar. Thank you to the team of Ek Hai Nigar. Thank you to them, and thank you for discussing this with me. I just wanted to discuss it and just play our part in spreading the word. बेशक हम में से 2 लोग भी देख लें, हमारे जानने वालों में से 5 लोग 10 लोग भी, so it should spread. So that was the motive. और दूसरा मैं अपना I just wanted to share my experience because I'm still under that spell of Ek Hai Nigar. So thank you so much, Ifa. See you very soon. Thank you.